हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रासरूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज का जो हमारा कवि परिचय है वो है हरिवंश राय बच्चन का। हम लोग हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा जो हरिवंश राय बच्चन है उसका जीवन परिचय। देखो, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1907 ईस्वी के अंदर इलाहाबाद, ठीक है, जो कि कहाँ है, उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। वहां उनका जन्म हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी 2003 ईस्वी के अंदर सांस की बीमारी के कारण मुंबई के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। अगर आप लोग अमिताभ बच्चन को जानते हो तो अमिताभ बच्चन के जो पिताजी है वो थे हरिवंश राय बच्चन, मतलब इनके जो बेटे हैं वो कौन है, अमिताभ बच्चन। काफी फेमस हस्ती है, आप लोग सब जानते हो अमिताभ बच्चन को, ठीक है। तो ये हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिताजी है, ठीक है। और कुछ जानते हैं हम लोग इनके बारे में। देखो, ये छायावादी कवि थे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि टाइम पीरियड को अलग अलग हिसाब से डिवाइड किया गया है हिंदी में। तो ये एक छायावादी कवि थे। जब हरिवंश राय बच्चन ने लिखना स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में ये क्या थे, जो फारसी कवि थे खय्याम, उनके जीवन दर्शन से काफी प्रभावित थे, ठीक है। और उनकी रुबाइयों से प्रेरित होकर, जो खय्याम है उस खय्याम की रुबाइयों से प्रेरित होकर उन्होंने प्रसिद्ध कृति मधुशाला, उनकी जो फेमस कृति है मधुशाला, उसको काफी प्रसिद्धि मिली। मतलब जो आपके खय्याम है उनसे वो काफी प्रभावित थे स्टार्टिंग के अंदर जब उन्होंने काव्य लेखन स्टार्ट किया था। तो उनकी रुबाइयों से प्रेरित होकर उन्होंने मधुशाला लिखी। उस मधुशाला को इतना प्यार मिला और बहुत ही अच्छी कविता है मधुशाला, ठीक है। इसके बाद देखो, कवि की विलक्षण प्रतिभा इश्क, मोहब्बत, पीड़ा जैसी रूमानियत से भरी हुई थी। अगर आप इनकी जो भी काव्य रचना वगैरह पढ़ते हो तो उनमें ये सारी चीजें, इश्क, मोहब्बत, पीड़ा, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। वे प्यार को महत्व देते थे, ना कि लड़ने झगड़ने को। साफ लिख रखा है, ठीक है। और इनसे पता भी चल जाएगा उनकी जो प्रतिभा है वो किसमें थी, कि वो लड़ने और झगड़ने को महत्व नहीं देते थे, सिर्फ प्यार को इंपॉर्टेंस देते थे, लड़ाई झगड़ने को महत्व नहीं देते थे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें उनकी काव्य रचना की तो बहुत सारी काव्य रचना है। उनमें से कुछ के नाम हम लोगों ने यहाँ लिख लिए हैं और कुछ के नाम आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखा दिए जाएंगे, कौन सी सन के अंदर कौन सी रचना लिखी गई थी। देखो, उनकी जो फेमस काव्य रचना है मधुशाला हो गई, मधुबाला हो गई, मधुकलश हो गई, निशा निमंत्रण हो गया, एकांत संगीत हो गया, आरती और अंगारे हो गए, नए पुराने झरोके हो गए, टूटी फूटी कड़िया हो गई इत्यादि, ठीक है। ये उनकी क्या थी, काव्य रचना थी, ठीक है। अगर हम लोग बात करें आत्मकथा की तो उनकी 4 आत्मकथाएं भी थी। वो कौन कौन सी है, क्या भूलू क्या याद करूं, 1969 के अंदर आई थी। फिर है नीड का निर्माण, फिर ये तो काफी फेमस है, ठीक है, 1970 के अंदर आई थी। फिर बसेरे से दूर 1977 तक और 10 द्वार से सोपान तक 1985 में। ये 4 उनकी आत्मकथाएं थी, ठीक है। इसके अलावा उनकी जो भाषा शैली थी वो थी अवधी और हिंदी। उनकी जितनी भी काव्य रचना है वो या तो अवधी भाषा है या हिंदी के अंदर लिखी गई है। फिर है सम्मान, देखो इनको पद्म भूषण भी मिला हुआ है 1976 ईस्वी के अंदर। इसके बाद आपको वही काम करना है। मैंने बताया है कि हरिवंश राय बच्चन की कोई सी भी कृति हो, अगर आपको दे रखा हो जीवन परिचय करना हो तो जिस भी कृति या चैप्टर का नाम आए उस चैप्टर के बारे में 2-4 लाइनें इसके बाद लिखनी है तो आपका जीवन परिचय कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरीके से लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स जरूर मिलेंगे। और इसके साथ ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को स्क्रीन पे भी मिल जाएगी। तो आई होप जो हरिवंश राय बच्चन है उसका जीवन परिचय आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ग्रासरूट एजुकेशन के साथ। दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।